तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड फिजिक्स पे। और आज हम अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल का, लेकिन आज हम निकालने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। पिछली बार हमने निकाला था अलोंग द एक्सिस पर। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब डायपोल के सेंटर पर हमको निकालने को बोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, ये हमने लिया एक डायपोल। और डायपोल क्या होता है? सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 2a। ओके, अब डायपोल के इक्वेटर पर हमें निकालना है। तो डायपोल का सेंटर ये है और इसके सेंटर से अगर हम एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। हमेशा चाहे अलोंग द एक्सिस निकालना हो या इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना हो, सेंटर से मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो हमने इसको मान लिया कि चलिए भाई ये आर के बराबर है। ओके, अब धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट पी, जिस पर या पॉइंट ओ बोल देते हैं, ताकि क्योंकि डायपोल मोमेंट पी होता है तो हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज जो है पॉइंट पी पर, पॉइंट ओ पर हम ये मान रहे हैं कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चल रहे हैं कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, तो बेसिकली एक लाइन ड्रॉ की हमने ऐसी, और ये रिपेल करेगा मतलब इसको इधर भेजेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। उसका डायरेक्शन कैसा है? आउटवर्ड्स। ओके, इसके अलावा जो हमारा दूसरा चार्ज है, देख लेते हैं इसको भी, माइनस क्यू। ये है माइनस क्यू और ये है ओ। इस पर आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये और ये ऐसे कंबाइन हो गए। इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा E बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो पॉइंट O पर आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव वाला उसको ऊपर पुश कर रहा है और नेगेटिव वाला उसको नीचे खींच रहा है। अब होगा क्या उसके साथ? वो कहां जाएगा? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज एक ही जगह पर एक्ट करती हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग रेजोल्यूशन करते हैं, मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। तो ना तो वो ऊपर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो जाएगा किधर? वो जाएगा बीच में। तो बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसको बीच में ले जाने के लिए पॉजिटिव का और नेगेटिव इलेक्ट्रिक जो चार्ज रखे हुए हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो हैं उसके कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आपका पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव वाले में देखेंगे, पॉजिटिव वाले में एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर भी होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो इसका नाम है E प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, और इस वाले का नाम होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। थीटा एंगल, थीटा एंगल। ओके, तो बेसिकली थीटा एंगल हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक है E प्लस क्यू साइन थीटा और दूसरा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब बारी आती है माइनस क्यू वाले की। तो माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट होंगे, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ है, तो एक कंपोनेंट इसका होगा इधर जिसका नाम है E माइनस क्यू साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला है आपका, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा रहेगा और ये एंगल थीटा रहेगा, तो दोनों एंगल बराबर हैं। यस, तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब आप देखिए कि ब्लैक वाला जो है वो अपना नेट कंपोनेंट है,
उसकी तरफ आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और उसको लाने वाले दो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। बाकी इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये और ये एक दूसरे को यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, इनके डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आंसर है इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके, प्लस क्यू के और माइनस क्यू के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई इक्वेटोरियल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं तो हमें मालूम है कि इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए आए हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको नहीं भूलना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, तो ये मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट के अपोजिट। क्यों, डायपोल मोमेंट होता है आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका प्लस क्यू से माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस कंपोनेंट, तो ये हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसको लिख दिया ब्रैकेट में, यहां पे लगा दिया माइनस साइन। पूछिए माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज डायपोल में सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो इसको भी हम यहां लिख देते हैं कि E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू इज इक्वल टू सेम वैल्यू, दोनों बराबर है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस ऑफ 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। माइनस क्यू भी लिख सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों पर ऐड कर दिया, इसके और इसके वैल्यू सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें एक एक करके इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम E प्लस क्यू निकाल लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। E प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है E प्लस क्यू, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहां पे लिखा के, फिर लिखा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो ये आर नहीं लेना है, हमको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है ए है, ओके, ये आर है, ये वाली साइड जो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें नीचे की तरफ आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं यहां पर, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, अगर प्लस क्यू में है तो आंसर माइनस क्यू में भी सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू में पता लग गई कितनी है, माइनस ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आ जाइए आप कॉस थीटा की वैल्यू पर, कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकाल लो, वहां से निकाल लो। थीटा अगर ये वाली साइड है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेसिकली होता है बेस अपॉन एच। बेस क्या हो गया ए और एच क्या हो गया ये वाला, मतलब अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं हम लोग ए, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, 1/2 मतलब अंडर रूट 1/2। देखो दोनों के बेस सेम है, तो 1/2 और यहां पर जो है 1 माना जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा -2k क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किससे दोगे भाई? तो आंसर है डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर, जो कि है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। ओके, अच्छा इसको अब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q इंटू ए के बराबर। तो ये रहा 2, ये रहा Q, ये रहा A, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ये हो जाएगा -PK अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और डायरेक्शन रहेगा P क्या। ठीक है, अब ये तो हो गया, तो ये जो सारी चीजें ये हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ना है। अब देखते हैं इसका स्पेशल केस। ओके, तो स्पेशल केस हम यही देख लेते हैं, छोटे से में कर लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, इसको मैं अगर और ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा? ये आर बढ़ते जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। आर के कंपैरिजन में 2a छोटा हो जाएगा, तो आर बढ़ेगा तो हमें a को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो हम इसमें अपनी कंडीशन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? कंडीशन नंबर 1 इज इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a। ओके, तो अगर r बड़ा हो गया और a छोटा रह गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -PK यूनिट वेक्टर P। r बड़ा हो जाएगा, a छोटा हो जाएगा, तो r स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r³ आपका आंसर निकल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर योर सॉल्यूशन। तो ये आ गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पर स्पेशल केस भी निकाल लिया हमने कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। तो ये है आपके सामने इसका सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिस टॉपिक की जरूरत है उस टॉपिक को आप यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज इसको यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।